नमस्कार, मैं विक्की कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त। ये क्या हो रहा है बिहार में? सुन रहे हैं नीतीश बाबू? ये क्या करवा रहे हैं आप? बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? यही ना कि पेपर कैंसिल हो। क्या गलत वो मांग कर रहे हैं? आपने एग्जाम लिया, वो भी कब? 2014 का वैकेंसी निकला था, उसके बाद अब आपने वैकेंसी निकाली, 2100 वैकेंसी निकाली। आपने एग्जाम लिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप एग्जाम कैसे लिए? पेपर वायरल कैसे हुआ? इस पे तो आप कुछ बोलिए। पहले तो आप लोग मान नहीं रहे थे कि पेपर वायरल भी हुआ है, और पेपर वायरल हो कैसे जाएगा जब सेंटर पे जैमर लगा हुआ है, बच्चा मोबाइल अंदर लेके जाता नहीं है, टीचर जो है मोबाइल लेके जाते हैं या नहीं? आप ही बताइए। अगर टीचर मोबाइल लेके जाते हैं तो वो वायरल करवाए होंगे, जैमर भी लगा हुआ है। जब वायरल हो गया तो आप मानने के लिए तैयार नहीं। 2-4 दिन बाद आपने माना भी कि चलो पेपर लीक हो गया। फिर आपने क्या किया? 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया और 1 शिफ्ट का रद्द कर दिया। क्यों? तीनों शिफ्ट का क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप मांग रहे हैं कि तीनों शिफ्ट का पेपर चाहिए। क्या आपको पता नहीं है कि तीनों शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी वायरल है? कई मीडिया चैनल ने दिखाया है, तब आप टाइमिंग पूछ रहे हैं। अगर परीक्षा से 2 घंटे बाद भी अगर किसी के पास पहुंचा तो पहुंचा कैसे, जब मोबाइल लेके जाना अलाउ ही नहीं? और आप भी युवा लोग, आप भी जब वोट देते हैं ना, तो जात के नाम पे वोट देते हैं, समाज के नाम पे वोट देते हैं। तो आप लोग चुनेंगे युवा दोस्त। और जिन बच्चों को जो मार लगी है ना, कल मैं देख रहा था, बच्चों को जो मार लगी है, किसी का सर फूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? नीतीश बाबू, आप तो सुशासन बाबू कहलाते हैं। और यही तेजस्वी यादव, जी हाँ, यही तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे और बीपीएससी का पेपर वायरल हुआ था, तो ये सरकार को बोल रहे थे कि उन बच्चों को 5-5 हजार रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जब खुद की बारी आई, जब खुद सत्ता में है, तो आज तक एक शब्द भी नहीं बोले हैं। अरे पैसा कोई मांग नहीं कर रहा है, कोई युवा नहीं बोल रहा है, कोई स्टूडेंट नहीं बोल रहा है कि उनको पैसा चाहिए। वो ये अपना अधिकार लड़ रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने जो गलत तरीके से जो एग्जाम लिया, पेपर वायरल जो करवाया, तीनों शिफ्ट का करवाया, तो क्यों 1 शिफ्ट का आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं? तीनों शिफ्ट का कर दीजिए ना। क्या दिक्कत जाती है आप में? कहीं आप ही तो नहीं सेटिंग करवा रहे हैं? खुल के बोलिए ना, जो भी मंशा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं बिहार के युवाओं से, अगर आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, कोई बात नहीं है, आगे चल के आप भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। शुरू से ही सही रहिए। अगर आपके घर में मम्मी है, पापा है, उनको भी बताइए कि वोट जात को देखकर नहीं, समाज को देखकर नहीं, एक सही नेता को चुनिएगा, तो वो आगे बिहार की विकास करेंगे। बिहार क्यों पीछे हो रहा है? बिहार में ना तो इंडस्ट्री लगती है, ना रोजगार मिल रहा है। क्यों? यही जात पात के चक्कर में। कोई नेता आया, बोल दिया हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, हम फलाने जात के हैं, हम ढिकाने जात के हैं। क्या हो रहा है कि नहीं ऐसा? क्या कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है कोई नेता? किसी भी जाति का सर्टिफिकेट तो नहीं लिया हुआ है। और जब बारी आती है ना सहायता करने की, तो वही नेता एकदम पीछे हट जाते हैं। कोई नेता आया आगे, गांधी मैदान में कल से जो हो रहा है, कोई नेता सामने आया? नहीं। क्यों आएंगे भाई? क्यों आएंगे वो? जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आपकी विकास नहीं होगी सर। इसीलिए हमारी सरकार से यह अपील है, अगर ये वीडियो सरकार के कानों तक जाती है तो ये अपील है, जब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि तीनों पेपर वायरल हुआ है, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों पेपर वायरल हुए, चाहे वो कभी भी हो, अगर समय के बाद भी हुए, तो वो हुआ कैसे? सवाल तो ये है ना, मोबाइल लेके जाना अलाउ ही नहीं है, तो हुआ कैसे? इस पे जांच करवाइए ना साहब। डर लग रहा है ना इस पे जांच करवाने से, कि कहीं हमारे ही मंत्री तो शामिल नहीं है, कहीं विपक्ष का ही कोई नेता तो शामिल नहीं है तो सब लोग एक दूसरे से मिले हुए ना। क्या? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।